देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार के लिए गठित की गई हाई पावर कमेटी 50 दिन के बाद भी अस्तित्व में नहीं आई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से मनोहर कांत ध्यानी को हाई पावर कमेटी का अध्यक्ष बनाने के साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी तक हाई पावर कमेटी का ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है। इसको लेकर चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं हक हकूकधारी सरकार पर मामले को टालने का आरोप लगा रहे हैं। 21 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार के लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन की बात कही थी। इसके बाद 15 अगस्त को उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी को हाई पावर कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही। इसके कई दिन बाद इस संदर्भ में जीओ जारी कर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया। इसके अलावा धर्म सचिव को इस कमेटी का पदेन सचिव बनाया गया। चारों धाम के तीर्थ पुरोहित हाई पावर कमेटी को लेकर उत्साहित नहीं है। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल का कहना है कि सरकार तीर्थ पुरोहितों को गुमराह कर रही है। तीर्थ पुरोहित महासभा यमुनोत्री के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने कहा कि सरकार कभी एक पर पुनर्विचार की बात करती है तो कभी हाई पावर कमेटी की गठन की बात करती है। सरकार की ओर से दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। चार धाम महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश सती ने कहा कि एकक पर पुनर्विचार के लिए सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के 50 दिन बाद भी हाई पावर कमेटी ने काम करना शुरू नहीं किया है। डॉक्टर सती ने कहा कि हाई पावर कमेटी को लेकर आश्वस्त नहीं है। उनका मानना है कि कमेटी से उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद नहीं है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट का विरोध करते हुए राष्ट्रीय संत गोपाल मणि महाराज ने तीर्थ पुरोहितों को समर्थन दिया और कहा इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सभी हमारे जो गंगा जी के अर्चक हैं, पुजारी हैं, रावल हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए, जो हमारा सनातन धर्म है ये हमारा वैयक्तिक कर्म है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस देश में जो अन्य धर्म हैं, अन्य मजहब हैं, उन पर सरकार किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती। उनका जो धन है वो उन्हीं के धर्म के प्रचार में लगता है। लेकिन हमारी जो सनातन व्यवस्था है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो सनातन काल से चली आई परंपराएं, उस पर सरकार अपना हस्तक्षेप कर रही है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और कई बार हमने अलग अलग मंचों से इस बात को रखा है कि जिस प्रकार से पुरातन ऋषि संस्कृति के आधार पर हमारे तीर्थ पुरोहितों ने व्यवस्था चलाई है, ये व्यवस्था निरंतर इसी प्रकार से चलनी चाहिए। इसमें किसी भी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यदि सरकार हस्तक्षेप करती है तो निश्चित रूप से हमारी जो वैयक्तिक धार्मिक परंपराएं हैं उन पर छेड़छाड़ करने की सरकारी मंशा है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, इसका विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार इस जो देवस्थानम बोर्ड की स्थापना करी है, जब तक वो इस फैसले को वापस नहीं लेते। बोलो गौ माता की जय, गंगा मैया की।